और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी में भगदड़ जारी है। आज विधायक मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। मुकेश वर्मा शिकोहाबाद से बीजेपी के विधायक हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष को भेजे गए इस्तीफे ने वर्मा ने कहा है कि पार्टी में दलितों, पिछड़ों, किसानों की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके नेता हैं। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद अब बड़ी खबर जो सामने आ रही, शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा। अब जिस तरीके से उठापटक की स्थिति है, बीजेपी से एक और विधायक का इस्तीफा हुआ है। हालांकि बाकायदा कुछ नेताओं को यह कहा गया है कि इन विधायकों से सीधे संपर्क में रहिए, जो विधायक नाराज हैं उनसे बात कीजिए, उनकी नाराजगी दूर कीजिए। लेकिन इस बीच ये भी खबर कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट कट रहे हैं, उनको आगे नहीं उतारा जा रहा है और इसी बात से विधायक नाराज है। इसलिए वो पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कोई भी विपक्षी दल का दामन थाम रहे हैं ताकि उन्हें वहां से सीट मिल पाए। तो शिकोहाबाद से विधायक है मुकेश वर्मा, जिन्होंने भी अब इस्तीफा सौंपा है। हालांकि इसी के साथ साथ सिर्फ सिलसिला बीजेपी से जाने का ही जारी नहीं है, बीजेपी में एंट्री का सिलसिला भी जारी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई नेता, बसपा के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, सिटिंग एमएलए थाम रहे हैं। तो ऐसे में दोनों ही तरफ से ये दल बदल की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। कई विधायक जहां एक तरफ बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं, तो कई विधायक ऐसे भी हैं जो कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ आ रहे हैं। एक के बाद एक पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। बीजेपी के लिए मुश्किल भरा दौर। हालांकि पहले ये कहा गया था कि जिस तरीके से पार्टी छोड़कर मुकेश वर्मा गए हैं, उन्होंने पत्र बाकायदा लिखा है कि पार्टी छोड़ने की वजह क्या है। तो बीजेपी के एक और कद्दावर विधायक का इस्तीफा इस वक्त बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ा सकता है और यही वजह है कि कई लोगों को अब जिम्मेदारी सौंपी गई है बीजेपी में कि वो ये मालूम करें कि आखिरकार इतनी नाराजगी और असंतोष इन विधायकों के बीच क्यों रहा, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले इनिशिएटिव लेते हुए पार्टी को छोड़ दिया और यहां तक कह दिया कि जिस तरीके से बीएसपी छोड़ने के बाद बीएसपी खत्म हो गई थी, वैसा ही हाल अब बीजेपी का होने वाला है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के पैरों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के बनाए हुए उनकी मेहनत, उन्होंने इतना 2 साल 11 महीने 18 दिन में एक उत्तर प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए दिन रात जगकर बिना खाना खाए, बिना चाय पिए, बिना करवट लिए इस संविधान को बनाया। और संविधान बनाने में इतना लंबा समय लगा। संविधान में हर गरीब के लिए, हर शोषित के लिए, हर पिछड़े के लिए, हर अल्पसंख्यक के लिए व्यवस्थाएं की। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन व्यवस्थाओं पर कोटारा घात किया है। ना तो दलितों का हित, न शोषितों का हित, न पिछड़ों का हित, न अल्पसंख्यक का हित, केवल और केवल अपने हित में लगे हुए हैं। केवल और केवल 5 वर्ष में इन्होंने अगर अपना विकास किया है, अपना हित किया है, अपने जगह जगह, मैं बताना चाहता हूं 70 साल में कहीं इतने बीजेपी के ऑफिस नहीं बने। हर जिले में ऑफिस, एक नहीं 2-2 ऑफिस। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विकास किया है, गरीबों का विकास नहीं किया। आप स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो उनका फैसला होगा उनके साथ जाएंगे? हम लोग उनके साथ हैं, पूरा अच्छा, उनके साथ है। क्या वजह रही कि आपको इस तरीके से 5 साल लग गया ये फैसला लेने में? संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं, संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं और संवैधानिक प्रक्रियाओं में कोई बात कही जाती है, लोग उसे मानते हैं, सुनते हैं, आप सब उसमें भरोसा दिया जाता है। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जी जाएंगे, जहां रहेंगे और जहां 23 करोड़ देशवासी, 23 करोड़ उत्तर प्रदेश के वोटर्स, 23 करोड़ हमारे बहन भाई जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय हमें स्वीकार होगा। हमारे साथ फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से बीजेपी के विधायक मुकेश वर्मा थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और साफ तौर पर कहा है कि वो अब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अगला कदम जो उनका होगा वो उन्हीं के साथ जाएंगे।